हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ अमेज़न ई कॉमर्स बिजनेस प्रो का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यूज एंड सजेशंस को देखेंगे। हमने अमेज़न का अब तक जितना भी कोर्स है जो है वो कवर कर लिया है। उससे रेलिवेंट जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनका हम रिव्यू करेंगे और कुछ रिकमेंडेशंस एंड सजेशन जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी सो कि आप का अमेज़न बिजनेस जो है वो सेफ साइड पे रहते हुए ग्रो कर सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो अमेज़न ई कॉमर्स का बिजनेस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सबसे जो मेन चीज़ है वो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो है स्पेशली आपने जो है ध्यान से जो है इस पे टाइम स्पेंड करना है और प्रोडक्ट आपने ऐसी लेनी है कि जिसकी बेसिस पे जो है आपका अमेज़न का बिजनेस जो है वो ग्रो करे, जिससे आप जो है सक्सेसफुली जो है अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकें। तो प्रोडक्ट हंटिंग इज़ द मेन थिंग। तो इसीलिए जो है कुछ की पॉइंट्स जो हैं मैं दोबारा से आपको जो है रिवाइज करवाऊंगा कि आप देखें कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी। तो उसमें देखें हमारे पास मैं इसका रिव्यू करवाता चलूँ। इट्स नॉट अ ब्रांड, ब्रांड नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रांड को सेल करने के लिए हमें ब्रांड की परमिशन चाहिए होती है। इसलिए जो है हम जो है एक प्रॉपर वे को हमें जो है फॉलो करना पड़ता है और अगर ब्रांड रिकमेंड हमें करे, रिकमेंडेशन हमें दे, तभी जो है हम उस ब्रांड को सेल कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप ब्रांड पे ना जाएं, नोट अमेज़न इटसेल्फ सेलिंग, और आपने ऐसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है कि जिसको अमेज़न भी जो है वो खुद से सेल ना कर रहा हो। नोट अ सीजनल प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट आप करें कि जो कि सारा साल ही चलती रहे। कोई भी सीजनल प्रोडक्ट जो है आप उसको जो है अवॉइड करें। सीजनल प्रोडक्ट को आप कर तो सकते हैं लेकिन फिर उसकी स्टॉक जो है आप मेंटेन रखें फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट में समटाइम जो है ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और अगर सीजन आउट हो जाता है तो फिर जो है ऑर्डर बिल्कुल नहीं आते। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सीजनल प्रोडक्ट को सिलेक्ट ना करें, स्पेशली जब आपके पास लो बजट है, आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो और आप अपने अमेज़न के बिजनेस की स्टार्टिंग फेज पे हैं, तो सीजनल प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं है। ट्रेंडी प्रोडक्ट को चूज करें। कुछ ट्रेंडी प्रोडक्ट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, तो आप गूगल से भी जो है देख सकते हैं। तो ट्रेंडी प्रोडक्ट जो है आप ये सिलेक्ट करें। बेस्ट सेलर रैंक हो, ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका बेस्ट सेलर रैंक हो आपके पास। तो जितना भी आपके पास जो है बेस्ट सेलर रैंक उसका अच्छा होगा, वो प्रोडक्ट जो है उतना ही ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके देगी। तो जो बेस्ट सेलर रैंक है वो आप देखिएगा कि 800 से जो है वो कम कम हो, तो वो रिकमेंडेड है। जितना ये मतलब लोएस्ट होगा, इट मीन्स कि वो जो प्रोडक्ट है उतना ही जो है उसका बेस्ट सेलिंग रैंक है। स्मॉल साइज एंड वेट होना चाहिए प्रोडक्ट का, जो है साइज जितना छोटा होगा उतना ही उसको रखना आसान होगा, उसका वेट जितना कम होगा उतना ही उसको कैरी करना आसान होगा। तो स्मॉल साइज एंड वेट जो है वो आपकी प्रोडक्ट का होना चाहिए। और उसके उसकी रेटिंग जो है, उसके रिव्यूज जो हैं वो अच्छे होने चाहिए सो के आपको जो है वो प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करके दे। और आइटम जो आपकी प्रोडक्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, लाइक ग्लास वगैरह, मतलब सेंसिटिव मटेरियल नहीं इसके अंदर होना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि सेंसिटिव प्रोडक्ट को जो है वो हैंडल करना बहुत मुश्किल है और ड्यूरिंग द शिपमेंट मतलब डिलीवरी के दौरान जो है उसमें वो डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि कोई भी किसी भी तरह की सेंसिटिव प्रोडक्ट जो है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जो है आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑथेंटिक सोर्सिंग। आपने अगर प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर ली है लेकिन आपकी सर्चिंग अभी तक जो है वो ऑथेंटिक नहीं होगी जब तक आपके पास उसकी
ऑथेंटिक सोर्सिंग अवेलेबल नहीं होगी। ऑथेंटिक सोर्सिंग का मतलब यही है कि एक ऐसा सोर्सिंग का प्लेटफॉर्म जो कि आप के ऑर्डर को जो है वो टाइमली जो है वो जो है आपको भी अवेल कर सके और आपके जो कस्टमर्स हैं उनको भी जो है वो उसकी प्रोडक्ट की शिपमेंट कर सके। मतलब एक ऐसा रिलायबल सोर्सिंग आपके पास होनी चाहिए आपकी सिलेक्टेड प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली है उसकी आपके पास सोर्सिंग की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और वो सोर्सिंग जो है प्रॉपरली टाइमली जो है कस्टमर्स को वो डिलीवर करने की भी कैपेबल होनी चाहिए। और अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो वो सोर्सिंग जो है मतलब इस तरह से हो कि वो सोर्सिंग आपको जो है आपके वेयर हाउस में जो है वो उसकी डिलीवरी जो है वो होना पॉसिबल हो। मतलब ये है कि आप अगर किसी और कंट्री से सोर्सिंग को सिलेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो सेम प्रोडक्ट जो है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पे वो सर्विसेज उसकी प्रोवाइड कर रहे हों। मतलब ये कि आपने यूएई में रहते हुए अगर किसी और कंट्री से जो है आपने सोर्सिंग करवानी है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो इस कंट्री में जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप अपना बिजनेस जो है आप कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो उसको डिलीवर भी करते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें जो थी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने आज जो है इनका भी आपको रिव्यू कर दिया है। व्हाट टू चूज फॉर योर बिजनेस इन यूएई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि हमारी मार्केट प्लेस जो है वो यूएई और सऊदीया और मिडल ईस्ट की मार्केट प्लेस है। तो इसके लिए जो है हमें जो है क्या चूज करना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट क्या है। हमें जो है अगर हम अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अपना बिजनेस जो है वो कौन से मॉडल पे जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखें मॉडल हैं, ड्रॉप शिपिंग है, हमारे पास एफबीए होलसेल है, हमारे पास अमेजोन आर्बिट्रेज है और हमारे पास प्राइवेट लेबल है। ड्रॉप शिपिंग आप यूएई में रहते हुए कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए जो है बहुत से लोग जो है वो अपना अमेजोन पे काम कर रहे हैं। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए भी जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है तो आपके पास जो है उसका एक ऑथेंटिक सोर्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। लाइक के अगर आप विद इन कंट्री जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको चेक करना होगा कि कौन कौन सी जो ऐसे सोर्सेज हैं जो कि प्रोडक्ट को जो है डायरेक्टली कस्टमर्स को जो डिलीवर करते हैं। तो यूएई में जैसा कि आप अमेजोन का कंपेटिटर है noon.com, तो noon.com को आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो नून से क्या है आप ऑनलाइन प्रोडक्ट की प्राइस चेक कर सकते हैं और उसको जो है अमेजोन पे जो है आप उस प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट की प्राइस को अमेजोन पे सेम वही जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नून पे वो चीज़ जो है वो लोएस्ट प्राइस पे बिक रही है और अमेजोन पे वो हाई प्राइस पे बिक रही है तो आपको यहाँ पे मेक श्योर आप कर लें कि आपको जो है उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। तो उस सूरत में आप ड्रॉप शिपिंग करने के लिए नून से जो है वो चीज़ें उठा के तो डायरेक्टली जो है अमेजोन के कस्टमर को जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं। इसके अलावा यूएई में नून के अलावा जो है आप कैरीफोर हो गया और आप देख लें लुल्लू वगैरह और इवन ड्रैगर मार्ट है जो, और इस तरह से अक्सर जो हैं यहाँ पे जब आप लोकली रह रहे होंगे तो आप यहाँ पे जो है विज़िट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो हैं बहुत सारी ऐसी जो हैं शॉप्स हैं जो कि कस्टमर्स को डिलीवर भी करती हैं। तो अगर आपको कोई उनकी प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप उस प्रोडक्ट को भी जो है वो लिस्ट करके डायरेक्टली जो है कस्टमर को जो है वो डिस्पैच करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप यूएई में रहते हुए जो है ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। मैं यूएई में रहते हुए ड्रॉप शिपिंग को इसलिए कह रहा हूं कि आप फिजिकली जो है खुद से जाके एक दफ़ा चीज़ की प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में रहकर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं लेकिन एक दफ़ा से जब आप एक्सपीरियंस कर लेंगे, आप एक दफ़ा से उस मार्केट में खुद विजिट करके वहाँ पे किसी
जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसकी क्वालिटी को आप अच्छी तरह से चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है आप उस प्रोडक्ट पे वर्किंग करेंगे, उस प्रोडक्ट पे ड्रॉप शिपिंग करेंगे, तो डेफिनेटली जो है कस्टमर उससे सेटिस्फाई होंगे। दूसरी सूरत में क्या होता है, अगर आपको खुद प्रोडक्ट का नहीं पता प्रोडक्ट कैसी होगी, तो जब आप वो ड्रॉप शिपिंग के जरिए कस्टमर को डिलीवर तो करवा देंगे, लेकिन कस्टमर अगर उससे अनहैप्पी है और स्पेशली अगर वो कस्टमर ने आपको अमेजोन से जो ऑर्डर किया और आपने नून से जो है उनको डिलीवर करवा लिया, तो सारा का सारा जो डिस्पैच किया जाएगा नून वालों की तरफ से किया जाएगा, उस पे सारा का सारा जो उसका जो बैनर वगैरह उस पे जो भी लगा होगा, उस पे जो टैग वगैरह लगा होगा वो सारा noon.com का होगा। तो इस सूरत में जब वो कस्टमर को चीज़ डिलीवर होगी तो उसको कोई अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, और स्पेशली अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद भी नहीं आती, उसकी क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाली नहीं जो है उसको मिलती, तो फिर स्पेशली जो है वो इस चीज़ को जो है इस चीज़ की आपके खिलाफ जो है वो कंप्लेन जो है वो कर सकता है, और इस सूरत में जो है आपका जो है अकाउंट की हेल्थ जो है वो भी अफेक्ट कर सकती है, और जो है आपका अकाउंट जो है वो भी बंद किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ड्रॉप शिपिंग के लिए बेहतर है कि आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से खुद से पहले ऑब्जर्व करें, ठीक है, उसके बाद जो है आप उस प्रोडक्ट की जो है ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इट्स नॉट अ सेफ मॉडल, और मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी नेक्स्ट जो है FBA होलसेल, तो होलसेल में देखें, जब भी आपने होलसेल का काम करना है तो उसके लिए जो है आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तो आप अच्छा होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर आप को मैं होलसेल के बिजनेस की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, और अगर एक रजिस्टर्ड ब्रांड है तो फिर आपको सारी की सारी वो ब्रांड को जो है ब्रांड से अथॉराइजेशन लेनी होगी, आपको वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो FBA होलसेल जो है, इसलिए मैं स्टार्ट पे अगर आप स्पेशली लो बजट पे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो आपके पास बिजनेस मॉडल आ रहा है वो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज, अमेजोन आर्बिट्रेज। इसमें इसमें आप दो तरह से कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्रेज और रिटेल आर्बिट्रेज। अगर आप जो है ऑनलाइन पाकिस्तान में नहीं हैं, तो आप पाकिस्तान मतलब आप UAE में नहीं हैं और आप पाकिस्तान से रह के जो है वो बिजनेस करते हैं, और आप ऑनलाइन ही जो है वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाते हैं, और अमेजोन से आप FBA करवाते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करवाते हैं। तो इस तरह से जो है आप इस वाले मॉडल को आप कहेंगे ऑनलाइन आर्बिट्रेज। देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर करता चाहूँ, ड्रॉप शिपिंग में क्या था, आपके हाथ में चीज़ नहीं आती, आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हो, उस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर रिसीव होता है, और आप किसी और प्लेटफॉर्म से किसी और शॉप से क्या करते हो, वो सिमिलर प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी हंट करके रखी होती है, तो आप क्या करते हो, कस्टमर का एड्रेस जो है उस वाली शॉप को जो है वो बताते हैं, और उसकी बेसिस पे जो है डायरेक्टली वो शॉप वाले जो होते हैं आपके उस कस्टमर को खुद से जो है वो डिलीवरी कर देते हैं। इट मीन्स कि आपने कोई प्रोडक्ट पहले बाय नहीं की होती ड्रॉप शिपिंग में, और डायरेक्टली जब आपको आपने सिर्फ क्या किया होता है, आपने उस पर वर्किंग की होती है कि ये प्रोडक्ट कौन सी है, मैंने इसको लिस्ट किया हुआ है, इसकी सोर्सिंग कहाँ से होगी, और जब मुझे ऑर्डर आएगा तो मैंने इसकी सोर्सिंग किस तरह से करवानी है। आपने उस प्रोडक्ट पे जो है टाइम इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन आपने उस पर मनी इन्वेस्ट नहीं किए होते। तो इसलिए जब आपको ऑर्डर आता है तो आप क्या करते हो, उस ऑर्डर की बेस पे कस्टमर का जो एड्रेस होता है किसी थर्ड पार्टी से जहां से आप जो है वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, वहां पे कस्टमर का एड्रेस उसको बता के तो डायरेक्टली थर्ड पार्टी से जो क्या करते हो, आप कस्टमर को डिलीवर करवा देते हो। अब यहाँ पे अगर कस्टमर जो है वो चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आपको जो है कंप्लेन करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है आपका अकाउंट जो है वो बंद भी किया जा सकता है। तो इसी मॉडल को जो है वो सेफ साइड पे रखते हुए ऑनलाइन आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में होता क्या है कि आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं, जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं और आपको
मस्ट ये मेक श्योर हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी सेल भी होगी, तो आप उस प्रोडक्ट को बाय करके डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। अब जब आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दी तो इट मींस कि अब अमेजोन वाले जानते हैं कि इस बंदे की इतनी प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट है और इसकी इतनी क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की, ये मेरे वेयर हाउस में पड़ी हुई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपरली उस पर जो सारी पैकिंग और लेबलिंग होगी वो अमेजोन की तरफ से जाएगी और उसकी जो डिलीवरी है वो भी अमेजोन वालों की तरफ से होगी। तो इस वजह से जब कस्टमर को वो चीज़ डिलीवर होगी तो कस्टमर ने जहां से उसको ऑर्डर किया है वहीं से उसको वो चीज़ रिसीव हुई है। तो दूसरा ये है कि इसका एक ये भी फायदा हो सकता है कि जब आप FBA कर रहे हैं तो आपको बाय बॉक्स विन करने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही ड्रॉप शिपिंग जो हम कर रहे थे, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या हमने किया था, हमने कोई चीज़ बाय नहीं की थी, डायरेक्टली जब ऑर्डर आया तब बाहर से ही बाय करके बाहर से हमने चीज़ भिजवा दी। लेकिन हम ऑनलाइन आर्बिट्रेज में ये कर रहे हैं कि हमने जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की हुई है, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर सोर्सिंग करके अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दी है और अब हम उसका FBA करवा रहे हैं अमेजोन से, तो हमें बाय बॉक्स भी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि कस्टमर भी जो है जहां से उसने प्रोडक्ट ऑर्डर की है वहीं से जो है उसको डिलीवर हो रही है, तो कस्टमर पे भी जो है अच्छा इंप्रेशन जाएगा और वो हमें, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आती है तो वो हमें अच्छी जो है रिव्यूज और रेटिंग जो है वो देगा। तो आप ड्रॉप शिपिंग को अवॉइड करते हुए अगर आपके पास थोड़ी सी कुछ इन्वेस्टमेंट है तो आप जो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो है सिक्योर मॉडल है। नेक्स्ट है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल जो है बेस्ट रिकमेंडेड है इस टाइम UAE की मार्केट में। जब आप देखते हैं कि आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप UAE में रहते हुए प्राइवेट लेबल जो है अपना स्टार्ट करें। प्राइवेट लेबल जो होता है वो आपका एक ब्रांड बनता है और ये आपके पास एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है और इसको जो है आप फ्लिप भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये एसेट जो है वो ग्रो करता है तो साथ साथ जो है आप का अमेजोन का बिजनेस जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो करता जाता है। तो नेक्स्ट वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट लेबल करने के लिए UAE में क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और किस तरह से जो है आपने जो है अपना प्राइवेट लेबल जो है वो स्टार्ट करना है। तो जितने भी लेक्चर अभी तक हमने कवर किए हैं, मैंने कोई लंबे चौड़े लेक्चर नहीं बनाए, मैं टू दी पॉइंट जो है मैंने चीज़ों को डिस्कस किया है, सो कि आप लोगों की अवेलेबिलिटी को समझते हुए मैं नहीं चाहता था कि आप लोग जो है लंबी लंबी जो है गुफ्तगू को सुने और आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो टू दी पॉइंट रहते हुए मैंने मेन चीज़ों को कवर किया। पहले वाले जो मैंने 7 लेक्चर जब कंप्लीट कर लिए तो मैंने आपको कहा था कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर एक का जानना बहुत ज़रूरी है अगर वो अमेजोन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपको वहाँ 7 लेक्चर तक बता दी थी। उसके साथ आप अपना सैलरी सेंट्रल अकाउंट बना सकते हैं, आप अपना जो है पयोनीर बैंक का अकाउंट ओपन करवा के अमेजोन के साथ कनेक्टिंग उसकी कर सकते हैं। उसके अलावा आप को चार्ज एंड डिपॉजिट मेथड का आइडिया हो गया और आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस जो है अपने वर्चुअल असिस्टेंट को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर आप ने सिर्फ उतना ही सीखना है और आप अपना बिजनेस, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके जो है किसी और से मतलब किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके उससे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो फर्स्ट 7 लेक्चर जो हैं वो आपके लिए इनफ हैं। उसकी बेसिस पे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में जो है वो मैंने जो आगे 8 एंड ऑनवर्ड मैंने 15 लेक्चर तक स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने सारा ये एक्सप्लेन किया है कि अमेजोन में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या अगर आपने खुद अपना बिजनेस अमेजोन पे स्टार्ट करना है तो आपने किस तरह से जो है अमेजोन पे काम करना है, आपने प्रोडक्ट जो है कौन सी सिलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है,
प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के दौरान आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आपने रिजॉल्व कैसे करनी है, और शिपमेंट मेथड जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, और आपके लिए जो है एज पर योर चॉइस कौन सा जो है शिपमेंट मॉडल जो है वो रिकमेंडेड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने फ्रॉम लेक्चर 8 टू लेक्चर नंबर 15 जो है यानी कि आज की क्लास तक ऑनवर्ड हमने डिस्कस की है। तो प्रॉपरली जो है यहाँ तक हमारा अमेजोन का जो है हमारा अमेजोन का जो स्टोर है वो ई कॉमर्स स्टोर जो है वो सेटअप हो चुका है। अब फर्दर जो है मैं इसलिए रिव्यूज़ की तरफ जा रहा था कि फर्दर जो है आप एक माइंडसेट अपना रखें कि अगर तो आपने रैपिडली जो है जल्दी से जो है क्विकली आपने अमेजोन पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है अपना काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज मैंने आपको रिकमेंड किया है, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म जो है अपना बिजनेस जो है और अमेजोन पे अपना कैरियर जो है वो अपना बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट जो मार्केट प्लेस है वो यूएई की मार्केट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लेस बजट में कम बजट में रहते हुए जो है आप अपना प्राइवेट लेबल जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जो है आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों के पास बजट जो है बिल्कुल नहीं है या काफ़ी कम बजट है, तो वो अपना जो है स्टार्टअप जो है ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्रेज के साथ भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है लेक्चर नंबर 15 तक जिसने पूरा जो है वो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, वो इस तरह से इतना नॉलेज जो है वो गेन कर चुका है कि वो ड्रॉप शिपिंग या जो है अपना ऑनलाइन आर्बिट्रेज को स्टार्ट करते हुए अपने बिजनेस को जो है वो रन कर सकता है। मज़ीद अगर आपने इसमें जो है इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, तो फर्दर जो है मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं, और प्राइवेट लेबल में हम देखेंगे पे पर क्लिप जो है मतलब पीपीसी कैंपेन जो है वो कैसे रन करते हैं, प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल के लिए कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिर इसकी सोर्सिंग में हमने जो है टाइम मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से करना है, डमी लिस्टिंग जो है हम कब बनाते हैं, और मतलब मेन जो चीज़ें हैं प्राइवेट लेबल की उसको जो है मैं आगे जाके जो है वो मैं कवर करूँगा। तो आगे अब ये चीज़ आप देखें कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए मैंने आपको यही रिकमेंड किया था कि अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है सेल्फ शिप की या इजी शिप की, और अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्रेज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब अब सेल्फ शिप का मतलब ये है कि आप यूएई में रहते हैं, ठीक है, आपको कोई भी किसी भी मार्केट में आपने विजिट किया, आपको वो प्रोडक्ट अच्छी लगी और आपको ने देखा कि वो प्रोडक्ट जो है आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो आपने उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया और आपने उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट कर लिया। अब जैसे उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो आप क्या करते हैं, उसको सेल्फ शिप के जरिए डिलीवर करवा सकते हैं। सेल्फ शिप का मतलब क्या है कि जैसे ही आपको अमेजोन के सेलर सेंटर पे उस चीज़ का ऑर्डर आया, तो आपने वो जो अमेजोन के आपने कहाँ जाना है, मैनेज ऑर्डर पे जाना है। सेलर सेंटर में आपने मैनेज ऑर्डर पे जाना है, वहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स जो हैं अवेलेबल होते हैं। तो जो आपको ऑर्डर आता है, आपने उस ऑर्डर पे आपकी अपनी चॉइस है कि सेल्फ शिप करें या इजी शिप करें। तो सेल्फ शिप में क्या करना है, आपने सिंपली जो है प्रिंट लेबल का ऑप्शन आपको मिलेगी, वहाँ से आपने जो है लेबल जो है वो प्रिंट कर लेना है, जिसके ऊपर क्या होगा, कस्टमर का, जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया है उस कस्टमर का सारा एड्रेस जो है एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट जो है वहाँ पे लिखा होगा। आपने उसका प्रिंट निकलवा के कोरियर वालों के पास जाना है, किसी भी कोरियर वालों के पास, और वहाँ से आपने क्या करना है, कोरियर के ज़रिए जो है आपने उसकी शिपमेंट करवा देनी है। कोरियर वाले जब वो ऑर्डर आपसे लेंगे तो उसके अगेंस्ट में वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, एक नंबर आपको देंगे। तो जब आप कोरियर कराएं तो वापस आपने आके उस नंबर को सेलर सेंट्रल अकाउंट में की इंफॉर्मेशन के अंदर ऐड करना होगा। इट मीन्स कि वो जो है एज अ रेफरेंस जो है ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जो है उस नंबर में अवेलेबल होगी, और उसके अगेंस्ट जो है कस्टमर को जो है वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर होगा। इजी शिप के लिए क्या करना पड़ता है, इजी शिप के लिए आपको एक ऑप्शन होती है, जब आप मैनेज ऑर्डर के अंदर जाके अपने ऑर्डर्स को देखेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगी स्केड्यूल एन ऑर्डर। तो स्केड्यूल एन ऑर्डर का मतलब है कि आप इजी शिप में जो है आप जो है टाइम स्लॉट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे,
और अमेज़न वाले खुद उस टाइम स्लॉट में जो है आपके पास आएंगे और आपने जो है वो प्रोडक्ट पैक करके रखी होगी और आप वो प्रोडक्ट जो है अमेज़न वालों को हैंड ओवर कर देंगे और इस तरह से जो है अमेज़न वाले इजी शिप के ज़रिए जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो ये था अगर आप एफबीएम कर रहे हैं। अब अगर आप एफबीए ही कर रहे हैं तो एफबीए में क्या होता है कि आप एक ही दफ़ा जो स्टॉक है, इन्वेंट्री जो है, आप अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देते हैं और जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो आप उस ऑर्डर को सिंपली क्या करते हैं, ओके करते हैं और उसके अगेंस्ट अमेज़न वाले जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो है कस्टमर को वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर करते हैं। तो ये थे कुछ फुलफिलमेंट वाले मेथड्स। तो अगर आप यूएई में हैं तो आप सेल्फ शिप या इजी शिप यानी कि एफबीएम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूएई में नहीं हैं तो आप फिर एफबीए करें, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न ही आपको रिकमेंडेड है। तो ये थी हमारे आज की रिव्यू लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अमेज़न पे जो है अपना बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे वो फर्दर जो है उसमें हम देखेंगे कि प्राइवेट लेबल अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपने किस तरह से जो है यूएई मार्केट प्लेस में अपना एक प्राइवेट लेबल जो है वो आपने लॉन्च करना है। असल में ये जो प्राइवेट लेबल है ये आपका माइक्रो प्राइवेट लेबल होता है। तो नेक्स्ट वाली क्लासेस में जो है हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।